हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। भारत सरकार द्वारा मौलिक जितने भी अधिकार हैं उन सभी का वीडियो हमने बना दिए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। और भी यदि अभी अधिकार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर और वीडियो देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। अनुच्छेद 29, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति। हर व्यक्ति, हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी भाषा के लिए अपनी लिपि तथा अपनी संस्कृति, भाषा अपनी जो भी बोलता हो वो भाषा, या फिर जो लिखित भाषा अपना रखा हो वो भाषा, या फिर अपनी लिपि रखा हो जो लिपि को मानता हो उसमें, या संस्कृति में पूजा पाठ, ये सभी को सुरक्षित रखने का उसे पूरा अधिकार है कि अपना सुरक्षित बनाए रखे। और यह भी कह दिया गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्थान में प्रवेश के संबंध में मौलिक व जातिक, मतलब कि उसकी मौलिकता और उसकी जाति के या धर्म या भाषा के आधार पर उसे संस्था में भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसे संस्था में प्रवेश दिया जाएगा और वह जो भी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वो शिक्षा प्रदान करेगा। यदि शिक्षण संस्थान द्वारा यह सुविधा उसे नहीं दी जाती है, यदि उस पर भेदभाव किसी भी प्रकार का किया जाता है तो हमारे भारत सरकार द्वारा उसे दंडी अपराधी माना जाएगा और उसे अपराध का दंड भी दिया जा सकता है। ये हमारा अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है? धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी सूची की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। मतलब यदि अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या की जनसंख्या के जो लोग हैं वो अपनी संख्या के बारे में शिक्षा व्यवस्था बना सकते हैं या फिर अपनी शिक्षा संस्था का निर्माण कर सकते हैं तथा उनके प्रशासनिक या प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है कि वो अपनी संस्था का निर्माण कर सकते हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 31, संविधान की यह धारा देश को समाज के हित में किसी भी कार्य के लिए जमीन की जरूरत पड़ने पर जमीन के मालिक से उक्त जमीन एक्वायर करने का भी अधिकार प्राप्त है। सरकार को यह भी अधिकार है कि यदि किसी का ज़मीन है और वहाँ पे पुलिया बनाना है या फिर रोड बनाना है या सड़क का निर्माण करना है या फिर किसी भी प्रकार की सरकारी व्यवस्थाएं करनी है तो वह जमींदार से, जिसका ज़मीन है वो ज़मीन के मालिक से उस किराए पर ज़मीन ले सकता है तथा उस पर अपना कार्य कर सकता है। यह पूरे अधिकार है। इसलिए संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्र भारत के मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। आइए अनुच्छेद देखते हैं। 32 क्या है? नागरिक मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। यदि व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता है या किसी अधिकार से वह वंचित रह जाता है तो उसे वह अधिकार प्राप्त करने के लिए उसे पूर्ण अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय जाए या तो फिर उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यदि पाया जाता है कि व्यक्ति को अधिकार यह प्राप्त नहीं हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वह अधिकार उसे दिया जाता है। अब इसमें भी यदि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। यदि व्यवस्थापिका द्वारा जो व्यवस्था कानून में बनाया गया है, जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो हमें अधिकार दिए गए हैं, यदि उस अधिकार पर कार्यपालिका कार्य नहीं कराती है तो कार्यपालिका को भी अवैध घोषित किया जा सकता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, यह कहे थे कि यह संविधान का हृदय अथवा आत्मा है। कहने का तात्पर्य जैसे हृदय बिना शरीर का हृदय नहीं, आत्मा नहीं रह सकता और बिना आत्मा का हृदय नहीं हो सकता, मतलब शरीर नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से यह अधिकार है कि बिना नागरिक का अधिकार नहीं होगा और बिना अधिकार के नागरिक नहीं होंगे। अनुच्छेद 33 में सांसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह स्वतंत्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसी के सदस्यों के संबंध में मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सके और उनका अनुशासन बना सके। सांसद को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी प्रकार की खुफिया एजेंसी है या फिर किसी प्रकार का अर्धसैनिक बल है तो उन्हें भी यह शक्ति प्राप्त है कि वह सदस्य बल में अपने मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित रूप से कार्य करे यदि वह राज्य सरकार की यह भारतीय संविधान के नियम का यदि पालन नहीं करते हैं तो संसद द्वारा उन्हें दंडित किया जाएगा और उन्हें पालन करने का पूरा होगा। इसलिए उनके क्षेत्र में अनुशासन व्यवस्था बनी रहेगी। यदि वह अपने इच्छा अनुसार कार्य को करेंगे तो अनुशासन व्यवस्था भंग हो जाएगा और अशांति फैल जाएगी। इसके वजह से उन्हें हर व्यक्ति को नागरिक का अधिकार है, लेकिन उस नागरिकता के अधिकार में उन्हें अपने नियम का पालन करना जरूरी होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।